एमडी गढ़गे महागुरु सर देखिए वो भी एंकरिंग के लिए पहचाने जाते हैं, क्योंकि एंकर के लिए ना आपको खास करके उसमें आपकी वॉइस थोड़ी मजबूत होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। चलेंगे मैच की तरफ। पहला गेंद जड़ में रख दी और सिंगल आया। सिंगल के साथ है तालियां। देखिए ये होना चाहिए, ये चीजें बचना चाहिए। ये आपकी शरीर की जो एनर्जी है ना वो बढ़ाता है, और जो गेंद की पेनल्टी लगी है ना उसको कहीं ना कहीं जख्म पर मरहम लगाता है। फिर वो जो भावनाओं को है ना भुला देता है कि कोई खिलाड़ी सोचता है कि नहीं हमारी टीम खुश है, अभी भी सहमत हैं, एक्सेप्ट किए हैं हमने। अगर गलती हमने की है तो फिर कीमत हम चुकाएंगे, जख्म पर मरहम लगाएंगे, लेकिन एक ओवर को लंबा क्या बनाएंगे, क्या उसका भरपाई करेंगे। रन बरसाए आज यहाँ पर 50-60 रन बनते जा रहे हैं। और देखिए अभी तक के आंकड़े सुबह की अगर 3 मैच देख लें तो जब जब टीम देखे यहाँ से 50 रनों का ऊपर गया है टीम मैच जीता है। डिपेंड कर परचेसिंग करना कठिन हुआ है। 50 के अंदर पिछला मैच था जहाँ पर डिपेंड करना बड़ा कठिन हुआ है। तो वीरबजरंग सिडोन टीम के दिमाग में सोच यही रहेगा, भला ही हमें गेंद का पेनल्टी लगाए, कम से कम 50 के ऊपर हम पहुंचना चाहेंगे, उस आंकड़ा को छूना चाहेंगे। अनुभव है इस टीम के पास। बल्लेबाज सुशांत और सहयोग। देखिए सहयोग पाटिल पिछला सीजन में बड़ा अच्छा रहा, उनका हार्ड हिटर खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार सुशांत है। ये देखिए भाई यहाँ पर गेंद देखते हैं करण धुले, शायद नो बॉल तो बहुत चेक करना चाहते हैं बैटिंग। चेक करना चाहते हैं यहाँ पर। चलिए डीके सर अंपायर कॉल क्या है? अंपायर कॉल फेयर डिलीवर है। बैटिंग टीम ने यहाँ पर डीआरएस लिया। हाँ ये क्योंकि पूरी अपडेट है ना, बेहतर मिलना चाहिए। बीमार के लिए खास करके। चलिए फेयर डिलीवरी है। बैटर यहां से आउट है। जो स्क्रीन पर जो टेनिस क्रिकेट में दोषी रहा, जो पीछे का पैर था ना, पिछला पैर वो थोड़ा फोल्ड था, जिसके कारण देखिए कमर के ऊपर गेंद होना चाहिए, उस हिसाब से थोड़ा बाल बजे। 2 विकेट गंवा दिए और आउट यहां से कौन बैटर हुए? सुशांत महात्रे। अब इसका टीम में जोड़ नहीं पाए, जिनकी जगह पूरा करने के लिए सुशांत मैदान में उतरे थे, लेकिन सुशांत को शांत रखा गया। देखिए गेंद खराब था, लेकिन आपके पास प्रैक्टिस की कमी थी, अभाव थी, जिसके कारण आपने अभी जो ये गेंद गई ना फुल लेन, ये भाई आपको दिखाई दिया होगा, ये भलाई स्पीड रहेगी 100-110, लेकिन आपको 130 या 40 की स्पीड से दिखाई दे रहा होगा जब आप कम अभ्यास के साथ मैदान में उतरते हो। विवेक उतरे मैदान पर। इतिहास इनका भी बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। पिछले सीजन एंडिंग आखिरी में देखे नारोली की टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया विवेक, और खास करके जो सहयोग पाटिल का जो इनिंग है और उनकी जो बल्लेबाजी और जरूरत है यहाँ पर वीरबजरंग सिडोन टीम को। लेकिन उम्बारली टीम यहाँ से खुश रहेंगे। टॉस भलाई आ रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। ये देखिए लेट स्क्वायर कट, कमाल की टाइमिंग, कवर और पॉइंट को चीरता हुआ यहाँ पर क्या बाउंड्री लाइन के अंदर गेंद को रोका गया। हाँ हरियाली मैदान है जहां घास है, वहां टेनिस गेंद थोड़ा रोक कर जाता है, लेकिन बैटर ने विकेट के बीच में कितनी भागे, तेजी से 3 रन भाग लिए। भला ही भाग कर आने में थोड़ा देर लगाए मैदान में, लेकिन मैदान के अंदर अच्छे भागे और टोटल जाकर पहुंचा 5 रन। 5 रन बना है। अब सुयक जिस बल्लेबाज की बात कर रहे थे ना, वो स्ट्राइक पर आते हुए फुल लेन, तो फिर ये मौका नहीं देंगे भाई। ये खिलाड़ी ऐसा है भाई, झलक भी था और फलक भी था। ये खिलाड़ी को झलक ही था, उतनी उनके पाले में गेंद नहीं था, लेकिन खुद को पोजीशन बनाया था, थोड़ा सा अपना सर को झुकाया था। इसलिए तो कहा जाता है राजेश सर, अगर आज सर झुकाकर काम करोगे तो कल समाज में सर उठाकर जियोगे। छक्के के साथ टीम का स्कोर को पहुंचा दिए 11 रन। कहते हैं ना, मत सोचो जिंदगी बोझ है, समस्या हर रोज है। और उस समस्या को दूर करना है तो फिर इस तरह से कुछ मरहम लगाना होगा।
और सुयोग का बल्लेबाजी पहले मैंने बता दिया कि इनका बल्ला चला ना फिर एक अच्छा टोटल तक पहुंच जाएंगे। और थोड़ा सा बल्ले जल्दी ले लिए क्योंकि विकेट को भाप नहीं पाए, क्योंकि ये देखिए लेदर सीजन विकेट है जहां पर बारिश गिरने के बाद उछाल लेता है और गेंद थोड़ा रुक कर आती है। और देखिए जब उछाल ज़्यादा मिलता है ना राजेश सर, तो गेंद को उतना वेट करना पड़ता है आपको आपके बल्ले तक आने में, तो इसलिए जितना आप रुक कर बल्लेबाजी करोगे उतना बेहतर होगा। टीम का टोटल जाकर पहुंचा है पहला ओवर 11 रन, सब कुछ कहूँगा ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा निराश रहेंगे, भरपाई नहीं हुआ जो फील्ड खुला रखे। देखिए टीके सर जानकारी दे रहे हैं पहले समय का पाबंदी बहुत आ चुका है, तो मुरली टीम अब समय ज़्यादा मत लीजिए। फील्ड खुला रखे। देखिए अंपायर की तरफ से खास सिग्नल, मुरली टीम यहाँ से खेल ऐसा खेलो जीत भलाई उससे हो, कहते ना खेल ऐसा खेलो जीत भलाई उसकी हो, लेकिन चर्चा हमारी होनी चाहिए। अच्छा क्रिकेट हमेशा खेल कर जाओ। 11 रन बनाए और अभी भी 18 गेंद तो नहीं आएगा, यहां पर 16 गेंद आएगा। आखिरी ओवर देखिए 4 गेंद रहेगा, तो 2 गेंद का भरपाई और उसके साथ जब बल्लेबाजी में आएंगे फिर 2 रनों की पेनल्टी। समस्या थोड़ा बड़ा है, यही तो बात बताया, उलझन तो बहुत है, सुलझाऊं कैसे, लेकिन सुयोग रहेंगे तो सुलझा सकते हैं। विवेक भी देखिए अच्छा टच में पहले गेंद पर जिस तरह से उन्होंने स्क्वायर खेला ना, मजा आया देखकर, जैसे मानो कि चाकू से फलों को 2 टुकड़ा कर रहा है। और अब थोड़ा सा फील्ड खोल गया है, ऑन साइड पर देखिए मिड विकेट स्क्वायर लेग लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन, और एक नजदीक शॉर्ट लेग रखा गया है। वाइड का हिजाब ऑफ साइड का अगर फील्ड विजन देख लिया जाए तो लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर है, डीप कवर भी रखा गया है, स्वीपर कवर रखा गया है। उसके बाद देखिए शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर नजदीक अंदर है, शॉर्ट पॉइंट भी अंदर है, और सेकेंड स्लीप है विकेट कीपर के साथ। जगह बनाया, पोजीशन बनाया, यहाँ पर फाइन लेग देखिए वहां पर मौजूद था, लेकिन उसके करीब से गेंद को निकालते हुए 4 रन है। और ये देखिए सीड ऑन टीम के बल्लेबाजी बता रहे हैं भाई हमें टूटना पसंद है लेकिन झुकना पसंद नहीं। भलाई हम टूट चुके हैं, थोड़ा सा दिल टूटा, यही तो बात मैं सुबह से बताते आ रहा हूं। मुंबई में झगड़े में सर फूटे ना फूटे, लेकिन पेनल्टी से कहीं दिल टूटे, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए बताए भाई हमें टूटना पसंद है लेकिन झुकना पसंद नहीं है। और स्कोर जाकर पहुंचा है 16 रन। और बहुत बढ़िया देखिए स्विंग के साथ बल्ले को खेल दिया यहां पर कवर पॉइंट के बीच से, और एक 4 रन है विवेक के पल्ले से यहां से आता हुआ। कहते ना दिल है नरम और खून में गर्मी है भारी, और विवेक इस वक्त देखिए बल्लेबाजी कर रहा है, लेवारी 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 लेवारी। नहीं डीजे बजेगा, आगे भी डीजे बजेगा थोड़ा अभी तो बारिश रुका है भाई डीजे बजेगा, इतना डीजे बजता है ना एक समय के लिए, 2-4 महीने के लिए थोड़ा लगता है कि हम बहरे हो गए भाई लेकिन अब थोड़ी शांत है। टीम का टोटल पहुंचा है 20 रन है, बहुत बढ़िया, अच्छा ओवर निकलता हुआ। यहां से सिंगल लेंगे, सिंगल के साथ साथ है टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 21 रन है। और विवेक ने बता दिया भाई हमारे अंदाज है माचिस की तरह, खुद भी जलते हैं और दूसरे को भी जलाते हैं, चौके भी लगाते हैं, छक्के भी लगाते हैं और सिंगल भी बनाते हैं। रिवॉल्व देखिए खेलते हुए 6 रन मुझे लगता है जो पिछला सीजन जहां पर सुयोग ने छोड़ा था वहीं से शुरुआत कर लिए। इन्होंने फॉर्म को जाने नहीं दिया, मुझे लगता है घर पे बांध कर रखा बंद कोठरी में, और वापस इस सीजन पर खोल दिए अपनी फॉर्म अपनी क्लास को। टीम के टोटल को पहुंचा दिए 27 तक। अब उम्बारली टीम जो थोड़ा सा उनकी जो फीलिंग दिख रही थी अब थोड़ा वो दबाव दिख रहा है चेहरे पे, अब थोड़ा सा उदास ये देख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारना गुरु, हमारी तो सलाह हमेशा हर किसी को रहता है लड़, किस्मत तो तय करेगा जीत और हार किसकी है, लेकिन मेहनत से कुछ हम तय कर सकते हैं। किस्मत में जो लिखा रहता है राजेश सर वो मिलता है, मेहनत से और कुछ मिलता है। ये जो सुयोग इस वक्त कर रहे हैं ये मेहनत से ले रहे हैं,
बहुत बढ़िया देखिए बैकफुट कवर ड्राइव, क्योंकि फ्रंट फुट पर आए नहीं थे, जगह से खेला कवर ड्राइव है। आत्मविश्वास देखिए कितना भरा हुआ है और स्कोर को पहुंचा थी 28 रन है। और जो आंकड़ा हमने बताए थे ना 50 के ऊपर अभी तक जो मैच हुआ है, सुबह का 2 मैच टीम जीता है, तो शायद सीडॉन टीम खुश रहेंगे। सेकेंड ओवर में जिस तरह से रन आया है, ऋतिक पाटिल देखिए, और ये मौका दे दिया शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, बढ़िया कैच लेते हुए कुमार पाटिल थे भाई यहां से, और उन्हें राजकुमारी नहीं चाहिए थी भाई, कुमार को एक गेंद कैच चाहिए था और वो क्या चाहता हुआ अब साझेदारी तोड़ता हुआ। और विवेक पाटिल ने मैं कहूंगा कुछ समय के लिए अच्छा काम करके आ गए, एक साझेदारी लिवा कर आ गए। 28 रन। इसके बाद जो मैच है, क्या फ्रेश मुकाबला और यहां पे है या हाँ भाई, और एक मुकाबला है श्री लेवन चांदेर टीम और मोहाचेवाड़ी टीम। चलिए भाई, दोनों कप्तान तैयार रहना होगा आपको भी। अगर दोनों कप्तान नहीं है तो सीधा बॉल की पेनल्टी रहेगी जो नियम है। अगर एक कप्तान थोड़ा सा 12 खिलाड़ी आप पानी तैयार करिए, आपके गेंदबाज को शायद पानी की जरूरत है। 12 खिलाड़ी जा सकते हो, बिंदास खाली बॉलर के नाम बता दीजिए। हाँ चले जाइए, कोई भी जा सकते, जाइए, समय कम है। और गेंदबाज को भी थोड़ा पिला दीजिए आपके बैटर के साथ साथ। इन्हें क्या रहता है, कभी कभी दोनों तरफ से 12 खिलाड़ी आते हैं ना, पहले खुद के, नहीं ये सही बात है, पहले खुद के घर को देखिए, बाद में दूसरे के घर को देखिए। चलिए, इसके बाद जो मुकाबला है श्री लेवन चांदेर संघाचे कर्णधार मोहाचेवाडी संघाचे कर्णधार। टॉस साठी रेडी रहा, इनिंगच्या नंतर टॉस खेला जाईल। जो कप्तान देखिए टॉस के समय तैयार नहीं रहेंगे, तो अगर दोनों तैयार नहीं है तो फिर भाई गेंद की पेनल्टी, अगर एक तैयार है तो एक तैयार नहीं है तो फिर रन की पेनल्टी, फिर अगर और उसमें देर लगाए तो फिर गेंद की पेनल्टी चल जाएगा। गेंदबाज है भाई, और भय पैदा किया यहां पर। अगर ये विकेट गिरा तो बड़ा विकेट, चिंगो चिंगो, ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। कई गार्डन में फूल खिलने से पहले अमजद कौर अगर ये कैच छोड़ देती लोरा साउथ अफ्रीका की कप्तान की, तो शायद वुमेन वर्ल्ड कप जीतना बड़ा कठिन हो जाता। अगर वही सूर्या कुमार यादव भी कैच छोड़ देते। साउथ अफ्रीका टीम ने बहुत मदद की है, सपोर्ट की है, मुझे लगता है हिंदुस्तान के पर प्यार जताए। नहीं, हमने भी भाई एबी डिविलियर्स को हमेशा सपोर्ट की है। चलिए, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। घुटना टेक, तमाशा देखिए, तो घुटना नहीं टेका, खड़े खड़े खेला और नतीजा रिजल्ट देखिए। ओ यू टी विकेट। कमाल कमाल है। थोड़ा सा निराश देखिए यहां पर होकर आते हुए बल्लेबाज स्वप्निल पाटिल, एकदम से थम गया है रनों का। हल्की हाथों से खेले हैं, नहीं ये भी अच्छा सोच है। देखिए सुयग अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपको ज्यादा कुछ करने का जरूरत है। टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया, 30 तक पहुंच गया है, 30 तक पहुंचा है। इस ओवर का 3 गेंद बचा है, कुल मिलाकर देखिए अगला ओवर का 4 गेंद, 7 गेंद में अभी आपको रन जो टोटल जोड़ना है जोड़ना होगा। 7 गेंद में कम से कम आपको 20-22 रन भी जोड़ ले तो फिर भी खुश रहेंगे।
और ये काम सुइयक मैदान पर रहेंगे तो कर सकते हैं। उआना 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 ग्रैब सिक्स। राजेश सर कहते हैं ना, फूंक मार कर दिए को बुझा सकते हो, अगर बत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है। और ये खिलाड़ी वो है सुइयक भाई, महकने वाला। फॉर्म तो आता जाता रहता है, लेकिन आपका जो क्लास है ना भाई, वो परमानेंट रहता है। यही तो बात बताया, फूंक मारकर आप दिए को बुझा सकते हो, अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है। और इस वक्त महकता हुआ यह बल्लेबाज, टीम का टोटल 36 रन। और एक ड्राइव फील्डर है, क्या एफर्ट पड़ा, लाजवाब था, यहां से कोशिश बहुत अच्छा था। भास्कर पाटिल कैच ले लेते तो मैं कहूंगा कैच ऑफ डे, आज का दिन का अच्छा कैच माना जाता, आज का दिन का अच्छा कैच माना जाता। और तैयार गेंदबाज, ओ फिर शेफा देखिए यहां पर, रनों की देखिए यहां पर बारिश हो रही है लगातार। और सुइयक पाटिल अपने बल्लेबाजी से देखिए दिखाता हुआ यहां से, हम वो चिंगारी हैं जो दिया भी जलाते हैं और सिगरेट भी जलाते हैं, लेकिन अब धुआं ज्यादा उड़ने लगा है, क्योंकि टीम का स्कोर 44। सुइयक पाटिल लेके बता दिए, हम वो चिंगारी हैं जो दिया भी जलाते हैं और सिगरेट भी जलाते हैं। चलिए इस वक्त देखिए बात करेंगे मखमली चेहरा मेडिसर, और इस ग्राउंड के देखिए ओनर, ग्राउंड के देखिए मालिक प्रतीक दादा पीशेकर, मयूर दादा पीशेकर। देखिए दो भाइयों की जोड़ी आज उद्योगपति, समाज सेवक और टेनिस क्रिकेट में एक पहचान। और इस वक्त देखिए मैच का आनंद लेते हुए एंट्री हुआ है दादा के। वेलकम, स्वागत है प्रतीक दादा पीशेकर। और सुइयक पाटिल क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई, आप पानी लेकर गए थे या बोतल में कुछ मैसेज भी लेकर गए थे? मुझे लगता है जो मैसेज यहां पर भरत दादा देना चाहते थे वो फॉरवर्ड करके आ गए कि आखिरी आपको 4 गेंद मिलेगा, 4 गेंद में क्या कुछ करना है। चलिए गेंदबाज के लिए आते हुए केवल पाटिल, केवल अगर ये नाम को आप केवल में बनाकर रख दो तो फिर टीम के एक अच्छा वापसी हो सकता है, 4 गेंद मिलेगा। और ये देखिए विकेट कीपर से गलती हुआ, उन्होंने गेंद को छोड़ा भाई। अगर डायरेक्ट गेंद हाथों पर रहता, अगर नियम यहाँ पर कुछ है तो फिर शायद नॉन स्ट्राइक पर रह जाते थे बैटर, लेकिन करण धोले बेहतर जानते हैं टेनिस क्रिकेट में। रनआउट होकर देखिए साथी खिलाड़ी को यहाँ पर साथ देना पड़ा, लेकिन साहिल पाटिल देखिए मैदान पर जाते हुए। साहिल देखिए मुझे लगता है साहिल अब स्ट्राइक पर रहेगा। सुइयक नहीं भाई, ये नहीं रुकेगा। सुइयक का गाड़ी चलता हुआ यहां से पम 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 छरन। कहते ना सांप के फन में और बिच्छू के डंग में जहर होती है। और सुइयक पाटिल की बल्लेबाजी में इस वक्त कह रहा टीम का स्कोर लेके 50। अभी 2 गेंद शेष है भाई, क्योंकि अंतिम ओवर में आपको 4 गेंद खेलना था, 2 गेंद आप खेल चुके हो। और नॉन स्ट्राइक पर है साहिल, मुझे लगता है वो नहीं खोल पाएंगे फाइल, उन्हें नॉन स्ट्राइक पर ही रहना होगा क्योंकि सुइयक मुझे नहीं लगता है कि उन्हें स्ट्राइक देना चाहेंगे, लेकिन जब स्ट्राइक अगर बना तो फिर भी वो मौका लेंगे दूसरे के लिए। तैयार गेंदबाज, छोटा खेल ना, बैल मुझे मार, और एक 6 रन। कहते हैं ना बुलबुल की डाली में फूल खिलाते रहेंगे, मैदान में अपना रंग जमाते ही रहेंगे।
माना कि हमें थोड़ी सी दबाव थी तो गेंद के पेनल्टी के बावजूद, लेकिन उस पेनल्टी को भी लेकर हम खड़े खड़े छक्के लगाते रहेंगे। उम्बारली टीम ने वो मोमेंट गवा दिया है जो मोमेंट उन्हें मिला था शुरुआत में, विकेट और कुछ पेनल्टी का, लेकिन आखिरी गेंद डॉट निकलने के साथ थोड़ी सी राहत के सांस ले होंगे। और टोटल देखिए 56 बना है, 57 का जरूरत है भाई, सुबह से ये टोटल बनते जा रहा है। उम्बारली टीम अगर अच्छा साझेदारी बनाती है, शुरुआत में रन लूटते हैं तो फिर 57 तक पहुंच भी सकते हैं, ये कोई दोहराने वाली बात नहीं है। लेकिन वीर बजरंग सीडोन टीम देखिए, ये टीम के पास गेंदबाजी भी बड़ा अच्छा है। चलिए अगला मैच का टॉस होना बहुत जरूरी है और मोहाचीवाड़ी टीम के कप्तान और उनके साथ श्री 11 चांदई टीम के कप्तान जुड़े हैं और बदलापुर समालोचक एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश धोले सर यानी मैडी सर के हाथों से टॉस किया जाएगा और उसके साथ साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाएंगे। मैडी सर बदलापुर समालोचक एसोसिएशन से अध्यक्ष हैं। टॉस लगेज होईल, दोन कर्णधार इथे उपस्थित आहे, नाहीतरी लगेच पेनल्टी, पहिला तो धावाचा नंतर चेंडूचा। कमेंट्री बॉक्स पर आता जुड़णार मैडी सर। 57 धावाचा टार्गेट है, ये टार्गेट है उमरली संघ करणार केसेडा संघ ते टोटल डिफेंड करणार। चलिए कुणाल डायरे देखिए यहाँ पर आ चुके हैं, वेलकम स्वागत। एक कुणाल पांड्या देखिए हाथ खोलते हैं आईपीएल में और कुणाल डायरे देखिए बात करेंगे टेनिस क्रिकेट के लिए। 57 चाहिए लेकिन 2 रनों की पेनल्टी है, जैसा ओवर कंप्लीट होगा तो 2 रन प्लस कर दिया जाएगा आपको, 2 रन सिर्फ प्लस किया जाएगा आपके बैटिंग में, जो भी पहला ओवर में टोटल आएगा। श्री 11 चांदई संघाचे कर्णधार ऑन द टॉस डिसाइड टू फर्स्ट फील्ड। कॉमन टू कमेंट्री बॉक्स मैडी सर। धन्यवाद बाबू शाह। नेक्स्ट मॅच जयशंकर चांदई श्री 11 आणि वाहिजीवाडी नेरळ या 2 संघांमध्ये होणार आहे। टॉस नुकताच चांदई संघाने जिंकलेला आहे आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय त्यांच्या वतीने घेण्यात आलेला आहे। जाऊ आपण मॅचच्या दिशेने, या ठिकाणी उंबारली आणि शिरडोन या दोन संघांदरम्यान चालू असलेले मॅच आपल्याला पाहायला मिळते। 56 धावा धावफलकावरती आणि 57 धावसंख्येची गरज या मॅच मध्ये असणार आहे। सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाली आहे, एका बाजूला प्रणय भूर आणि कुमार पाटील। चला मॅच आपण लगेच चालू करू। याच दरम्यान या क्रीडांगणाचे मालक सन्माननीय प्रतीक दादा पिसेकर यांचे या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांचे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत।
नगरसेवक चषक 2025 मध्ये वाचन पहिलाच बॉल फुल टॉस आणि ऑफसाईडला हा चेंडू त्रास झाला तोपर्यंत बॉल एक सिंगल डाऊन सिंगल या धावसंख्येने स्वतःचं खातं या दरम्यान प्रणय भूर खोलत असताना आपण पाहतो उंबरली संघासाठी दोन्ही संघ एकाच बेल्ट मधून या ठिकाणी या स्पर्धेसाठी आपण पाहतोय पहिल्या फेरीतील हा तिसरा सामना प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेला तमाम लाडक्या प्रेक्षकांचा पुनश्च एकदा सहर्ष मनपूर्वक स्वागत. या ठिकाणी आपण पाहतो वाईड वार करण्याचा प्रयत्न प्रतिम गोलंदाजी विवेक पाटील पहिल्या बॉलमध्ये सिंगल आली त्यानंतर डॉट बॉल पहिले षटक प्रगती पथावरती आणि 57 धावसंख्येचं लक्ष असताना त्या 5 मध्ये चांगली दर्जेदार गोलंदाजी होती. अगदी आपण पाहिलं तर पहिल्या बॉलवरती सिंगल त्यानंतर डॉट आणि सिंगल खेळामध्ये यशस्वी. सध्या तरी शांत क्रिकेट मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. स्लो स्टडी हे समीकरण उंबारली संघाचं या दुपारच्या सत्रामध्ये 4 षटकांची मॅच राईट ऑन द विकेट. हो या दरम्यान व्हाईट बॉल अमांतर धाब आणि अमांतर धाबेने संघाचा धावफलक पुढे सरकत आहे 1 या धावसंख्येने. अत्यंत चांगली मॅच आपण पाहिलं तर 4 दिवसीय ही स्पर्धा आणि या 4 दिवसीय स्पर्धेमध्ये पहिल्या दिवसामध्ये टॉप 5 मध्ये दाखल होणारा संघ श्री गणेश मित्र 11 कासगाव. कालचा सामना आपण पेंडिंग पाहिला आणि त्यामधून आपल्याला जरूर एक संघ मिळणार आहे. तत्पूर्वी आजच्या 3ऱ्या दिवसामध्ये चालू असलेला हा घमासान युद्ध प्रत्येक संघांमध्ये आपण पाहणारच आहोत. चांगला स्ट्रोक सजवण्यात आला आणि धावा इथे बॉल 4 पहिले षटक मार्गस्थ. पहिल्या षटकाच्या प्रगती पथावरती आपण जर पाहिलं तर 7 धावा धावफलकावरती सुरुवात चांगली आहे. मोठ्या फटक्याची नितांत गरज आहे. 57 धावा धावफलकावरती बनवायच्या चेस करायचं कंपल्सरी चेसिंग हा स्पर्धेचा मुख्य नियम आहे आणि त्या धावांचा पाठलाग जर करायचा असेल तर मात्र इथून ताबडतोब फलंदाजी करावीच लागणार. ऑफसाईडला ऑन ड्राईव्ह नंतर कार्पेट 1 धाव खेळामध्ये पुन्हा एकदा या ठिकाणी सफल राहिलेत फलंदाज प्रणय आणि कुमार पाटील. सलामीची जोडी मैदानावरती खेळते. भरपूर साऱ्या अशा अपेक्षा टीम उंबारली संघाला या दोन्ही सलामीवीर खेळाडूंकडून असतील आणि एक चांगली पार्टनरशिप बिल्टअप करण्याच्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी या दोन खेळाडूंना सलामीला पाठवण्यात आलेला आहे. हो चांगला स्ट्रोक फटका चांगला आहे. बॉल जाईल सरळ लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. ताकदीचा प्रचंड वापर टायमिंग प्रॉपर आणि चेंडूने केली हवाई सफर. हा पहिला संघर्षाचा संघर्षमय षटकार. पहिल्या षटकाखेरीस 14 धाबा धावफलकामध्ये सुरुवातीला असं वाटलं होतं की धावसंख्या थोडीशी अडखळत पुढे चालली आहे परंतु त्यानंतर चौकार षटकार आपल्याला जरूर पाहायला मिळालं आणि या चौकार षटकाराने धावसंख्येला आकार देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करण्यात आला. टीम उंबारली संघ जाऊन पोहोचली आहे 14 वरती. 57 धावांची गरज या मॅचमध्ये. चांगलं क्रिकेट सध्या तरी मैदानाच्या आतमध्ये दोन्ही टीमच्या वतीने आपण पाहतोय. अजूनही विजयासाठी येणारे 18 बॉल 43 धावांची गरज होती परंतु पेनल्टीच्या 2 धावा आपण या ठिकाणी ऍड करणार आहोत म्हणजे एकंदरीत 16 धावा धावफलकावरती आणि येणारे 18 बॉल आता 41 धावांची गरज आहे. बॉल 41 धावांची गरज या मॅच मध्ये असणार आहे. ऑलरेडी शिरोडोन संघाला 2
धावांची पेनल्टी सुद्धा होती. गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवरती षटक क्रमांक 2 मध्ये सुयोग पाटील. मीडियम पेसर हा गोलंदाज आहे. टॉपेज मागे चाललाय बॉल आणि या ठिकाणी मिळेल फक्त एक धाव. चांगलं क्रिकेट सध्या तरी आपल्याला पाहायला मिळतंय. कल्याण, डोंबिवली, कर्जत, बलंगड वेगवेगळ्या बेल्ट मधून एक संघ ऑलरेडी आपण पनवेल तालुक्यात सुद्धा पाहिलेला आहे. चिंचपाडा संघाला पराभूत व्हावं लागलं. ऑलरेडी 2 संघ पुढे सरकलेत. या सामन्यामधून जिंकणारा संघ पुढे सरकेल आणि आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना अर्थातच यानंतरचा श्री 11 जयशंकर चांदई वर्सेस मोहाची बाडी नेरळ अशा 2 संघ एकमेकांच्या समोर आपल्याला पाहायला मिळतील. षटक क्रमांक 2 मध्ये सुयोग पाटील दर्जेदार गोलंदाजी करतात. धावसंख्येवरती रोख लावण्याचा प्रयत्न जरूर केला जातो. 18 बॉल 41 समीकरण असताना पुन्हा एकदा हे समीकरण बदलताना आपल्याला पाहायला मिळेल. क्षेत्ररक्षक आपण पाहतो विवेक चेंडूला जज करतात. वेल जज अँड टेकन. लॉंग ऑनला टिपेल हा सुंदर फेल. फलंदाजाकडे होईल फेल. उंबरली संघाला लागणारा प्रणय भुईरच्या स्वरूपात हा पहिला धक्का फलंदाज बाद. केबल पाटील मैदानाच्या मध्ये दाखल होतात. फलंदाजाच्या ठिकाणी 5 झाला. सुयोग पाटीलने काय जबरदस्त गोलंदाजी केली आहे. बखडण्याजोगी स्पेल या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल. पहिल्या बॉलवरती सिंगल डॉट विकेट. शॉट ऑफ प्लेन. चेंडू पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स झाला. हात पाक तर आपल्याला जरूर जाणवली आणि या ठिकाणी वाईट बॉल. धाव संख्या धाव फलकामध्ये आपण पाहतो एक एक्स्ट्राची रुपये ऍड होती आणि 18 धावा. हो आडव्या बॅटने क्रॉस बार स्ट्रोक आपण पाहतो. हसायला चालला 2 षटकाचा प्रयत्न करतात. अखेर या ठिकाणी चेंडू अडवण्यामध्ये यश आलं आणि या 2 धावा किमान आपल्या संघासाठी वाचवण्याचा ते प्रयत्न करतात. संघाची धावसंख्या 20 अंकावरती 57 धावसंख्येची गरज. खरं तर आजच्या दुपारच्या जेवणाची व्यवस्था म्हणजे निसारबाई शेख महाराष्ट्र पोलिसांच्या वतीने करण्यात आले. त्यांचे या स्पर्धेच्या वतीने मनपूर्वक आणि विशेष आभार. हे त्यांचं प्रेम आहे संपूर्ण ऑफिशियल टीम वरती. गोलंदाज सज्ज राईट अमृत विकेट. फुटटॉस बॉल दिशा देण्याचा प्रयत्न होता. मेजवानी होती. दोन्ही हाताने कबूल करायची होती परंतु संपर्क होऊ शकला नाहीये. स्वतःवरती नाराज असतील फलंदाज आपण पाहतोय केबल पाटील. एक सिंगल धाव आणि या सिंगलच्या मदतीने संघाची टोटल 21 धावा झालेल्या आहेत. 2 धावांची पेनल्टी सहित आपण जर पाहिलं तर शिरडोन संघ मैदानाच्या आतमध्ये उतरला. 2 धावा 2 बॉलची पेनल्टी होती आणि एक चांगली धावसंख्या खेळाच्या पहिल्या पूर्वार्धामध्ये त्याने उभी केलेली आहे. हो आणखीन एक चांगला बॉल. गुड लेंथ वरून चेंडू थोडासा टेक ऑफ झाला. सरळ अस्थि रक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन विसावतो तोपर्यंत डॉट बॉल आणि षटक क्रमांक 2 ची या ठिकाणी सांगत होती. 2 षटकांचा वाजवी खेळ संपल्यानंतर संघाची धावसंख्या 21 लॉस ऑफ 1 विकेट.
षटक क्रमांक 2चा खेळ या ठिकाणी संपन्न झालेला आणि 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 21 धावा फलकावरती आहेत. चला ऑफिशियल पंचांना विनंती आहे की आपण सामना त्वरित चालू करायचा आहे. षटक क्रमांक 3 मध्ये गोलंदाज आपण पाहतोय बॉलिंग पाकवरती ऋषल मात्रे. 12 चेंडूंचा खेळ अजूनही शेष आहे आणि 12 चेंडूंमध्ये आपण जर पाहिलं तर विजयासाठी 36 धावांची गरज आहे. पहिला चेंडू स्मेर पाहायला मिळाला. 12 चेंडू 36 धावांची गरज असताना पहिला चेंडू स्मैर झाला आणि अगदी 1 धाव ही धाव फलकामध्ये ऍड होती. हो लाईन चांगली अप्रतिम बॉल, सुंदर गोलंदाजी, डॉट चेंडू या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाला. पहिल्या चेंडूवरती स्मैर अतिरिक्त धाव जरूर आली, त्यानंतर डॉट बॉल आणि कुठेतरी त्याची कमतरता या ठिकाणी आपण पाहिलं तर भरून काढत असताना गोलंदाज विशाल मात्रे त्याला माहिती आहे. सामना अंतिम टप्प्यात आहे. यावेळी चांगला स्ट्रोक, 12 बॉल 36 धावांची गरज आहे. अशा फटक्यांची नितांत गरज असताना बॉल चाललाय वारेशी वार्तालाप करत बाउंड्री लाईनच्या बाहेर ठोकलेला दणदणीत खडखडीत षटकार. वीस धावा धाव फलकावरती झालेले आहेत आणि अजूनही 29 धावांची गरज आहे. याच दरम्यान पाईप बॉल त्यानंतर डॉट आणि हा आलेला षटकार उत्तुंग पाहायला मिळाला आणि बाबा संख्येला एक वेगळी दिशा देण्याचा प्रयत्न. ऑफ साईडला क्रॉस बारे स्ट्रोक, पुन्हा एकदा बड विकेटचा मधून हा चेंडू अडवण्यात आला. सेकंडचा कॉल कदाचित घात होऊ शकतो आणि हो या ठिकाणी फलंदाज झालाय धावबाद. धक्का लागेल आणखीन एक. टीम उंबारली संघाला धावचीच सुरुवात, फलंदाज बाद. षटक क्रमांक आपण जर पाहिलं तर तिसऱ्या प्रगतीपथावरती 29 धावांची अजूनही गरज या मॅच मध्ये होती आणि आता सध्या 28 धावांची गरज अजूनही उर्वरित 9 चेंडूंमध्ये. चला विनंती राहील शेवटून संघाला की सामना आपण थोडंसं स्पीडअप करायचं, कारण संध्याकाळी कदाचित आपण जर पाहिलं तर पुन्हा एकदा पावसाचं व्यत्यय यायला नको कोणत्याही सामन्यामध्ये. भरूनच या ठिकाणी आयोजकांच्या वतीनं थोडीशी घाई करण्यात येते. हो आणखीन एक चांगला स्ट्रोक, परंतु जास्त वेळ चेंडू हवेत राहिलाय. नैसर्गिक होता, उंची जास्त लांबी कमी. अजून एक फलंदाज झेल बाचर बरबाद.
गोलंदाज यावेळी सुशाल आणि चांगली गोलंदाजी केली आहे, कौतुक करावं लागेल. जरी षटकार ऋषाल बात्रेच्या बरोबर आला तरी सुद्धा या ठिकाणी चांगलं कमबॅक त्यांनी पुढील येणाऱ्या सगळ्या चेंडूवरती दाखवलं. अगदी परत आले तर शेवटचा अंतिम बॉल आहे. धावसंख्या धाव पुस्तकावरती 30 धावा आहेत. अजूनही 27 धावांची गरज आहे. 7 बॉल आणि 27 धावा. तर कदाचित शेवटच्या बॉलवरती एखादा मोठा फटका राजेश सर जर आला तर इथून या मॅचमध्ये पुन्हा एकदा डोकं वर काढू शकते टीम उंबारली संघ. चांगला स्ट्रोक आणि हो, या फटक्याची अपेक्षा होती टीम उंबारलीकरांना. बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आलेला हा जबरदस्त माइटी हिट षटकार. 6 बॉल आणि आता 21 धावांची गरज आहे. 6 चेंडू 21 धावांची गरज सध्या मैदानावरती आहे. चला विनंती राहील की या अगोदर सुद्धा ड्रिंक्स ब्रेक झालेला आहे. जास्त ब्रेक घेऊ नका प्लीज. शेवटून संघ त्यांचं ताकीद द्या. चला 2 षटकानंतर आपण ड्रिंक्स ब्रेक देतोच. आणि लक्षात असू द्या जर पाण्याची जास्त आवश्यकता असेल एखाद्या खेळाडूला तर आपण देणार आहोत, परंतु बाकीच्यांनी आपल्या फिल्डिंगचा ताबा आपण लगेच घ्या. कारण 4 ओव्हरच्या मॅचमध्ये 2 वेळा ड्रिंक्स ब्रेक दिला जाणार नाही आहे. ही पूर्व सूचना आयोजकांच्या वतीनं देण्यातच आलेली आहे. बाईक बॉल आणि रन आउट. बस रिव्ह्यू घेण्यात आलेला आहे. व्हाईट बॉल साठी सुद्धा आपण चेक करू. फिल्डिंग करणाऱ्या टीमचा हा रिव्ह्यू आहे. व्हाईट बॉल. पाठर चेंडू खोलबट टप्प्याचा बॉल. अगदी आपण पाहतो खोलबट टप्प्याचा बॉल आणि अक्षरशः त्याला खोदून काढण्याचा प्रयत्न होता. एक धाव या ठिकाणी घेण्यात आलेली आहे. सगळ्याच्या पद्धतीने संघाची धावसंख्या 38 या धावसंख्येवरती पोहोचलेली आहे. स्कोर कार्ड आपण जर पाहिलं तर सातत्याने या ठिकाणी पुढे नेण्याचा प्रयत्न जरूर चालू आहे. कारण 57 धावा बनवायच्या 6 बॉलमध्ये 21 धावांची गरज होती.
हो ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, आणखीन एक चांगला बॉल. गोलंदाज प्रणव पाटील चांगली गोलंदाजी करतात. 4 बॉल आणि आता 18 धावांची गरज आहे. म्हणजे प्रत्येक बॉलला इथून बाहेरच पाठवावं लागणार आहे. मोठ्या फटक्याची नितांत गरज आहे टीम उंबारली संघाला या मॅच मध्ये. हो चांगला स्ट्रोक आणि खरंच या फटक्याची गरज असताना ऐन मोक्याच्या क्षणी धोक्याची घंटा. यावेळेस बॉल चालला बाउंड्रीच्या बाहेर, ठोकला षटकार. बॉल आणि आता गुजरातसाठी 12 धावांची गरज. चांगलं क्रिकेट सध्या तरी. हो टाप करण्याचा प्रयत्न, समोर खेळत स्ट्रेटला पण पाहतोय, लॉंगच्या दिशेने बॉल चालला. एक कंप्लीट सेकंडचा कॉल आणि फलंदाज होईल न स्ट्राईक एंडला चैनू बाद. दोन बॉल आणि आता 11 धावांची गरज आहे. कंपल्सरी चेसिंग हा स्पर्धेचा मुख्य नियम आहे. ऑलरेडी प्रतिस्पर्धी संघाला 2 धावांची पेनल्टी होती, तरी सुद्धा एक चांगलं क्रिकेट त्याच्या माध्यमातून खेळ गेला. परंतु या ठिकाणी आपण पाहतो आता सामना अंतिम मुवमेंटला 2 बॉल 11 धावांची गरज आहे. काय जबरदस्त माश रंगती आहे. शेल्डन बर्सेस उंभारली. गोलंदाज प्रणव हो यावेळेस टाप करण्याचा प्रयत्न, फक्त बॉल सिंगल आणि या मॅचची पूर्णपणे हवा काढून टाकली आहे. गोलंदाज प्रणव पाटीलला 21 धावांची गरज होती. चांगलं षटक त्याने हाताळलं आणि आता अंतिम टप्प्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर फक्त आणि फक्त या मॅचची औपचारिकता शिल्लक आहे. विकेट हो बॅटची कडा मागे चाललाय. सामना जिंकला तर टीम जय बजरंग शिरडून या संघाने विजय संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. हार्ड टीम उंबारली आपल्यासाठी सुद्धा पुढील वाटचालीसाठी